हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम फॉर्म बनाने वाले हैं। फॉर्म हम पहले सीख चुके हैं, बट फॉर्म को थोड़ा सा इन डेप्थ जानेंगे इस वीडियो में। क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं एंड क्या वेरियस टाइप के एलिमेंट्स को यूज करके हम एक अच्छा सा फॉर्म बना सकते हैं जो हम वेबसाइट पे अपनी ऐड कर सकें। तो ये टाइप इस फॉर्म को हम क्रिएट करने वाले हैं। मेरे पास फॉर्म है, ये फॉर्म का मैंने सैंपल निकाल के रखा है आप लोगों के लिए। इस फॉर्म को हम क्रिएट करने वाले हैं। इसमें पहला है हमारे पास फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ। हमने इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे, उसका भी हम यूज करेंगे इस वीडियो में एंड इस फॉर्म को बनाने में। बाकी यहाँ पर आप देखो काफी सारी चीजें, टेक्स्ट है यहाँ देखो। फर्स्ट नेम है तो हम टेक्स्ट यूज करेंगे ऑब्वियसली। टेक्स्ट को इनपुट लेंगे। हमें मेनली इनपुट एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना है कि हमारे पास इनपुट टैग्स, जो वेरियस टाइप के इनपुट टैग्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप एट्रीब्यूट हम जो लगाए थे उनको हमें एक्सप्लोर करना है। ठीक है, हमने टेक्स्ट लगाया था, हमने नंबर लगाया था एंड वेरियस टाइप हमने देखा, रेडियो होता है, सिलेक्ट होता है, ऑप्शन होता है। तो इन सबको हम अच्छे से यूज करेंगे एंड रियल लाइफ फॉर्म बना के ट्राई करेंगे कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमको मेंशन है, तो डेट ऑफ बर्थ हम कैसे इनपुट लेंगे। ठीक है, तो डेट से लेंगे, कैसे लेंगे, एज इट उसका सिंटेक्स क्या है, क्या क्या चीजें और होती हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, एज है, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में क्या क्या चीजें रहती हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेसिक लेवल पे अगर आप HTML और CSS सीख रहे हो। साथ में थोड़ी सी CSS भी रहेगी, क्योंकि अब ये फॉर्म आप देख रहे हो, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग है। इसमें कलर देखो आप, कलर लगा हुआ है, पीछे कलर वाइट कलर लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने अपने जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेरी हेडिंग है उसको मैंने सेंटर में लगा कर रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमारे पास CSS रहेगी। CSS को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि कैसे किसी भी एलिमेंट को, किसी भी स्ट्रक्चर को हम कैसे स्टाइल करते हैं। तो यही सब हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव कि हमारे पास स्टेट है, तो स्टेट में आप देखोगे मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जो भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो आपको मल्टीपल ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट, कौन कौन सा स्टेट हमको सिलेक्ट करना है। सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड है, देन यहाँ पर चेक बॉक्सेस हैं, इनको हम चेक बॉक्सेस बोल देते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था चेक बॉक्सेस होते क्या हैं। तो ये चेक बॉक्सेस हैं, यहाँ पर हम फाइल चूज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। देन वी हैव सम चेक बॉक्सेस, आई एम नॉट अ रोबोट। तो ये एक रियल लाइफ आप देखोगे, आपने कोई भी फॉर्म भरा होगा आपने ये चीज देखी होगी, आई एम नॉट अ रोबोट वाली, है ना। एंड आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड करेक्ट। तो सबमिट एंड रीसेट। तो ये सारे फीचर्स हम कवर करेंगे, जितने भी फॉर्म में फीचर्स होते हैं ओवरऑल मैंने सारे कुछ कवर करे हुए हैं इस वीडियो में, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे चल के और फॉर्म्स आप क्रिएट कर पाओ किसी भी टाइप का। जितने भी इनपुट टाइप्स होते हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है, मेन। बाकी तो फिर अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो कैसा भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड उसके लिए मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल रही हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड मैंने खोल लिया। सो दिस इज माय कोड एंड दिस इज माय फोल्डर वीडियो 10। यहाँ पर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा है, तो अब मुझे नोटपैड की थोड़ी कम जरूरत है, तो मैं थोड़ा उसको साइड कर देती हूँ एंड अपना स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। यहाँ मैंने बॉडी है, बॉडी में सबसे पहले हम रखेंगे फॉर्म। तो फॉर्म हमने बना लिया, फॉर्म टैग लग गया। उसके बाद मुझे चाहिए हेडिंग। हमारे फॉर्म में सबसे ऊपर था हेडिंग, तो मैं लगाया H1। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा H1 एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, तो हमारी हेडिंग हो गई। अब इसके बाद हमारी जो भी चीजें रहेंगी वो रहेगी हमारे इनपुट टैग्स। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने डायरेक्टली लेबल लगाया एंड लेबल के बाद हमने इनपुट टैग लगाया था, ऐसे ही किया था। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाए थे। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेम रो में स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं फॉर्म बना रहे थे तो पहले हमारा जो फॉर्म बन रहा था वो कैसे बन रहा था, हमने जो फॉर्म बनाया था, हमने अगर उसको सिर्फ लेबल टैग लगाया देन हमने इनपुट टैग लगाया, अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो हमारा फॉर्म कैसे शो हो रहा था, पहला हमारा इनपुट ऐसे शो हो रहा था, फिर हमारा यहाँ पर ही दूसरा, फिर इसी लाइन में तीसरा। मतलब रो चेंज नहीं हो रही थी, हमें लाइन चेंज करने के लिए BR टैग लगाना पड़ रहा था। ठीक है, जब हमने फॉर्म बनाया था। लेकिन हमने उसकी नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स अगर यूज करते हैं हम, तो वो सेम रो में कंटिन्यू होते हैं, जैसे कि इनपुट टैग है, लेबल टैग है। लेकिन अगर मैं ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करूं तो ब्लॉक एलिमेंट से क्या होगा, अगर मैंने डिव लगाया है एंड देन फिर से डिव लगाया है, दूसरा डिव स्टार्ट किया है, ये मेरा पहला डिव हो गया, ये मेरा दूसरा डिव हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, तो हमारा जो सेकंड डिव है वो सेकंड लाइन में शो होगा। ये फर्स्ट लाइन में शो होगा या सेकंड लाइन में शो होगा, ये फर्स्ट लाइन में होगा एंड ये सेकंड लाइन में होगा। तो हम इसी को यूज करते हुए हम डिव यूज करेंगे अपने फॉर्म्स के
मल्टीपल इनपुट्स को बनाने के लिए, मल्टीपल ब्लॉक्स को बनाने के लिए। तो मुझे अगर नेम इनपुट करना है तो मैं यहाँ पर लिखेंगे हम कि भाई div के अंदर लिखना है मुझे, div लिखाओ। div के साथ मेरे को एक div का नाम देना पड़ेगा कि भाई क्या div का नाम है। तो हम यूज करते हैं क्लास। जब भी हमें किसी ब्लॉक को, किसी भी एलिमेंट को उसका नाम देना होता है स्पेसिफिकली, क्योंकि हमें उसे कॉल करना पड़ा, हम उसे स्टाइलिंग लगाएंगे, जब भी हम उसे रेफर करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं क्लास, यूज कर सकते हैं। एंड एक और पैरामीटर होता है जो कि होता है आईडी। इसको प्रॉपरली हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे, क्लासेस क्या होती हैं, आईडी क्या होती है, क्यों यूज होती है, कैसे यूज होती है। अभी के लिए आपको याद रखना है किसी भी ब्लॉक को हमें नाम देना है तो हम क्लास यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं। तो मैंने div को नाम दे दिया फॉर्म ग्रुप, कि एक फॉर्म में मैंने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए हैं। मेरा जो फॉर्म है मैंने वहां पर मल्टीपल ग्रुप्स बनाने हैं एंड एक ग्रुप को मैंने div दिया। तो div मेरा कौन से हो गए, अगर मैं बोलूं div क्या क्या हो गया, तो ये मेरा div 1 हो गया, ठीक है। ये मेरा सेकंड ग्रुप हो जाएगा, फॉर्म 2, फॉर्म का सेकंड ग्रुप हो जाएगा। ये मेरा फॉर्म ग्रुप का थर्ड div हो जाएगा। ये मेरा फॉर्म ग्रुप का फोर्थ। सबको मैं सेम क्लास दे देंगे फॉर्म ग्रुप, जिससे कि हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा सिमिलर लगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको div के अंदर रखना है और कोई हमको कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा। फॉर्म को मैंने अपने फॉर्म ग्रुप के अंदर रखा एंड इसके अंदर मुझे लेना है इनपुट फर्स्ट नेम का, मुझे लेना है इनपुट फर्स्ट नेम का, ठीक है। तो यहाँ पर इसने नेम मुझे दिया है, मैं कोई लिखना है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। एंड यहाँ पर मैंने आईडी दी है, नेम दिया है, नेम दिया है। जब भी हम फॉर्म यूज करते हैं, फॉर्म को क्रिएट करते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हमारा यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हो नेम का, क्योंकि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, हम फॉर्म की वैल्यूज लेकर कहाँ लेकर जाएंगे, सबमिट करेंगे। तो सबमिशन के टाइम पे इस नेम एट्रीब्यूट की हमें जरूरत पड़ती है। तो अभी के लिए आप चाहो तो उसको हटा सकते हो, लेकिन हम सबमिशन वाले पार्ट पर जाएंगे तो हम इसको यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईडी जो है मैंने दिया फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, और यहाँ पर मुझे वैल्यू देनी है, एक डिफॉल्ट वैल्यू मुझे देनी है कि मेरे जो कॉलम है, जो मेरा ब्लॉक है, वहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू रहे। तो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी एम्प्टी। एंड यहाँ पर लास्ट टाइम हमने इसको एक्सप्लोर किया प्लेस होल्डर, जो वहां पर लिख कर आएगा। तो प्लेस होल्डर मैंने दे दिया फर्स्ट नेम, दैट्स इट। ये हमारा फॉर्म हो गया, इतना बन गया। ये हमारा दो बार नेम आ रहा। अच्छा, बाहर मैंने नेम पहले आपको दिखाया था लिख के, तो इसलिए दोबारा नेम आ रहा है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम प्रॉपरली रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वीडियो ऑब्वियसली लंबी होगी थोड़ी सी। तो मैंने दूसरा div बनाया, div को मैंने नाम दिया यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ यहाँ पे, एंड एंटर दबा के मैंने लिखा, फिर से लिखा फॉर्म ग्रुप। अब फॉर्म ग्रुप जो सेकंड फॉर्म ग्रुप है वो हमारा किस चीज के लिए रहेगा, वो हमारा रहेगा लास्ट नेम के लिए। तो लेबल फॉर लास्ट नेम, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट नेम, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया क्योंकि हम यहाँ पे लेबल दे रहे हैं। एंड देन वी विल टेक द इनपुट, ठीक है। तो इनपुट मेरा हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि हमारा टाइप क्या है, अभी टाइप हमारा टेक्स्ट है, हमारा कुछ चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इन द फॉर्म, तो हम फॉर्म पे जाते हैं, फिर हमारे पास है जेंडर। अब हमको लेना है इनपुट जेंडर का, ठीक है। अब हमको इनपुट लेना है जेंडर का, तो हम एक और फॉर्म ग्रुप बनाएंगे। अब देखते हैं दो फॉर्म ग्रुप्स बन गए, तो div से क्या फायदा हुआ, लेट्स सी। यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये दोनों क्या है, अलग अलग लाइन में आया, ठीक है। ये सेम लाइन में नहीं है, पहले क्या होता है ये सेम लाइन में आ रहे थे, अभी क्या हो रहा है ये अलग लाइन में आ रहे हैं। तो ये हमारा बेनिफिट हो गया div को यूज करके, क्योंकि हमने ब्लॉक एलिमेंट यूज किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव, फिर से हमको चाहिए एक और फॉर्म ग्रुप, हमने इसको क्लोज कर दिया भाई div को। एंड यहाँ पर हमको चाहिए जेंडर, तो जेंडर हम लगा सकते हैं। ये ईमेल का दिखा रहा है, नहीं मुझे जेंडर चाहिए। तो अब जेंडर में हमारा क्या चेंज होगा, जेंडर में हमारा चेंज होगा कि हमारा जो इनपुट टाइप है वो है रेडियो। अब ना ही वो टेक्स्ट है, ना ही वो नंबर है, अब वो है हमारा रेडियो, ठीक है। तो इनपुट टाइप रेडियो, तो मैंने लगाया इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। एंड रेडियो के अंदर मैं यहाँ पर लगा सकते हैं इनपुट रेडियो के अंदर कि कौन सी जेंडर है, तो नेम मैं लिखते हैं जेंडर। अब यहाँ पर क्या होता है, नेम का कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा इसमें हमें दो ऑप्शन देने हैं, एक हमको देना है मेल और एक हमको देना है फीमेल। अब इनपुट के पहले हम यूज करते हैं अपना लेबल, तो हमने लेबल दे दिया जिससे हमारा लिखा हुआ है कि जेंडर आपको देना है, स्पेस दे दिया मैंने। देन वी हैव कि अब जब भी हम रेडियो यूज करते हैं, दोनों ऑप्शन है वहां पर आपको वैल्यू देनी होती है लाइक दिस, कि आपको जो भी ऑप्शन, तो वैल्यू मैंने दिया मेल, क्या पहली वैल्यू हमारी है मेल एंड सेकेंड वैल्यू रहेगी फीमेल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको रिक्वायर्ड,
ठीक है। एंड यहाँ मैंने लिखा मेल कि पहली वैल्यू हमारी रहेगी मेल। तो यहाँ पर मेल के बदले आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, लाइक स्पैन भी लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारी जो रहेगी वो रहेगी फीमेल, तो ये हमारी फीमेल हो गई। एंड यहाँ पर हम स्पैन के अंदर फीमेल लिख सकते हैं। स्पैन क्या होता है? हमारा इनलाइन एलिमेंट जो कि यूज होता है ज्वाइन करने के लिए। अब ये सेम रो में हमको मेल दिखाएगा एंड सेम रो में हमको फीमेल भी दिखाएगा। तो लेट्स सी क्या आता है। देखो हमारा आ गया, रेडियो ऑप्शन आ गया, लेकिन जब मैं इसको चूज कर रही हूँ तो आप देखो एक वैल्यू चूज नहीं हो रही है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज को आप चूज कर सकते हो। अगर मैं एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दूं तो यहाँ पर आपको वो भी सिलेक्ट कर लोगे। मैं इसको ऐड करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल तीसरी बार आ गया, और तीनों को अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज हमको हटानी है। हमको क्या करना है, एक बार में एक ही सिलेक्ट हो, हमको सिंगल चॉइस देनी है। तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ नेम। तो मैं उसमें आपको वही बताने वाली थी कि नेम। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें आपको बताना है भाई ये तीनों चीजें क्या है, वो एक ही के अंदर, जेंडर के अंदर, तो आपको तीनों को सेम नेम की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये चीज अभी तक हमने नहीं करी थी। ये क्या हो गया यार, ओके ये वैल्यू था। ओके वैल्यू को हटा देते हैं भाई यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं नेम। एंड नेम में मैंने दिया जेंडर, ठीक है। तो अब मुझे जेंडर, जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू है जिसके अंदर वो आ रही है, जो उसका कॉमन एलिमेंट है, जिस चीज के लिए आप असाइन कर रहे हो, वो नेम आपको तीनों वैल्यूज को या दोनों वैल्यूज को, जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं, जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, उनको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि पता चलता रहता है कि वो किसके अंडर आए। मतलब अब ये जो मेल है और ये फीमेल है, ये दोनों किसके अंडर है, जेंडर के अंडर। ओके ये दोनों किसके अंदर है, जेंडर के अंदर। आपने दे दिया, अब ये दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। या तो ये जेंडर होगी, मेल जेंडर होगा, या तो फीमेल जेंडर होगा। क्योंकि जब हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, इस चीज को समझो, जब अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को पास ऑन करना है आगे, जो कि डेटाबेस में हमारा जहां पर भी स्टोर होगा इस यूजर का डेटा, उसमें या तो मेल स्टोर होगा या फीमेल स्टोर होगा, ठीक है। तो अब हमको अगर मेल पास करना है तो जेंडर, जो जेंडर नाम का वेरिएबल बना हमारा बनाया नेम, उसमें मेल स्टोर होगा। और अगर फीमेल पास करना है तो फीमेल स्टोर होगा, राइट। तो अब हमको ये चीज पता है, तो इसीलिए हमने नेम को क्या दे दिया, जेंडर। कि भाई जेंडर एक ही चीज है, एक ही जेंडर है, एक ही बार में एक ही स्टोर होगा। अगर मेल चूज किया है तो मेल जाएगा एज अ जेंडर, और फीमेल स्टोर किया है तो फीमेल जाएगा एज अ जेंडर। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी हम रेडियो ऑप्शंस यूज कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमको यूज करना है नेम। दोनों के लिए सेम, सिर्फ रेडियो के साथ है, बाकी किसी के साथ ऐसा कुछ सेम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म में क्या है, लेट्स चेक। हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। तो ये भी एक नया टाइप है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमको चाहिए यहाँ पर पहले डिव, हम एक नया फॉर्म ग्रुप बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने बनाया क्लास फॉर्म ग्रुप। तो मेरा फॉर्म ग्रुप बन गया। यहाँ पर मैंने लिखा लेबल फॉर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फॉर डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो या डीओ भी लिख सकते हो, जैसा आपको लिखना हो। और यहाँ मैं लिखूंगी प्रॉपरली कि हमको क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। नेक्स्ट हमको चाहिए इनपुट। तो इनपुट में हमारा आएगा टाइप डेट, ठीक है। इनपुट में हमारा क्या आएगा, टाइप डेट। तो अब आपने टाइप लिख दिया डेट। अब जब भी आप इनपुट लोगे तो आपका सिमिलरली लाइक दिस, आप यहाँ पे कैलेंडर में जा सकते हो और चूज कर सकते हो जो भी डेट आपको चूज करनी है, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो चाहो तो। हाँ टाइप हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप चूज कर सकते हैं, नेट विल भी चूज। तो ये बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें नहीं है, सब टाइप हमने डेट कर दिया। तो ये हमारा HTML के इनपुट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म में, मेरे पास है एज। तो एज हमारा नंबर होता है, तो हम टाइप देंगे नंबर। हम कुछ भी स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं देंगे, हम देंगे टाइप नंबर। डिव क्लास फॉर्म ग्रुप। अच्छा यहाँ पर हमने स्पैन यूज किया था, अगर आप चाहो तो इसके बदले लेबल भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है स्पैन। मैंने स्पैन यूज करके इसलिए दिखाया क्योंकि हमने उसको लास्ट वीडियो में ऐसा पढ़ा था कि स्पैन होता है। तो स्पैन में आप चाहो तो यहाँ पर क्लास भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप स्टाइल दे सकते हो, अगर आपको कोई स्टाइल देनी है स्पेसिफिकली आप स्टाइल भी दे सकते हो। तो स्पैन इज जस्ट यूज फॉर एडिंग एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, या फिर आपको कोई स्पेसिफिकली कोई कैरेक्टर लिखना है, कोई वैल्यू लिखनी है, तो आप उसके अंदर इंक्लोज कर सकते हो, जस्ट फॉर दैट। तो यहाँ पे मैंने लेबल फॉर ईमेल, नहीं लेबल फॉर ईमेल नहीं चाहिए हमको चाहिए एज। तो एज हमने लिखा एज, एंड यहाँ पे मैंने लिखा एज।
दैट्स इट, एंड इनपुट लेंगे एज अ नंबर। ठीक है, इसको हमको करना है रिक्वायर्ड। अभी रिक्वायर्ड टर्म क्या है, अगर आप फॉर्म को सबमिट करोगे विदाउट सबमिटिंग एनी ब्लॉक तो वो आपको एरर देगा कि आप इसको सबमिट करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम आईडी भी दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो आईडी भी दे सकते हैं। आईडी क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में आईडी क्लासेस अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आईडी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे को CSS ही लगाने के आपको दिखानी है, वरना फॉर्म हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हमारा HTML का फॉर्म है, लेकिन हमें अगर इसको स्टाइलिंग देनी है, हमें इसको अच्छा दिखाना है लाइक दिस, तो हमको उसमें लगानी पड़ेगी CSS। तो CSS भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ऐसा कुछ नया नहीं है CSS में। बस ये है कि आपको चीज़ें जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, कलर कैसे लगाना है, स्पेसिंग देनी है, जो हम MS वर्ड में नॉर्मली यूज़ करते हैं, वैसे ही हम CSS लगाने वाले हैं। कुछ ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो एज के बाद हमारा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए स्पेसिफिकली अलग से हमारे पास इनपुट टैग होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है अपना, मैं इसको उठा लेती हूँ, बहुत देर हो गया इसको लिखते लिखते, एंड इसको उठा के मैंने कॉपी कर लिया। अब एज जहां पर है मैं उसको कर दूंगी ईमेल, लेबल ईमेल, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो ईमेल लिखा यहाँ पर। ईमेल के लिए आपके पास स्पेसिफिकली यहाँ पर टाइप होता है, आप नंबर के बदले लिख दो टाइप, तो आपका टाइप हो गया। आईडी कर दो चेंज, सिंपल। ये हमारा ईमेल के लिए ब्लॉक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास ईमेल के बाद था पासवर्ड आई थिंक। ओके, तो पासवर्ड के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली अलग से टाइप होता है, तो जहां जहां एज है वहां वहां आप जाके पासवर्ड कर सकते हो, पासवर्ड। एंड यहाँ पर भी आप कर सकते हो लाइक दिस, पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया। एंड यहाँ पर टाइप में भी आप जाओ और यहाँ पर भी कर दो पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड का स्पेसिफिक टाइप है। अब इससे क्या फायदा हो रहा है ये और देख लेते हैं। अगर मैं ईमेल टाइप करूं और यहाँ पर आ जाऊंगा, मैं अभी मैंने सबमिट बटन नहीं लगाया है, अभी हम करके दिखाऊंगी मैं। तो ईमेल जैसे ही आपने टाइप लिखा, तो ईमेल का जो हमारे पास फ्लो होता है या जो लिखने का तरीका होता है वह क्या होता है, हमारे पास जो ईमेल होना चाहिए वो होना चाहिए लाइक दिस, ऑब्वियसली लाइक दिस, आपको ही पता होगा। XYZ या कुछ भी कैरेक्टर्स, ठीक है, XYZ ABCD ऐसे कुछ, एंड देन @ होना चाहिए। देन यहाँ पर कोई भी आपका जो भी आपकी ईमेल है, जीमेल, याहू, आउटलुक, जो भी आपकी ईमेल है वो मतलब होस्ट होना चाहिए। देन डॉट होना चाहिए, एंड दैट कॉम होना चाहिए, इन होना चाहिए, ORG होना चाहिए। तो एक फॉर्मेट है ईमेल का कि @ होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो हमारा जो HTML है वो चेक करता है सबमिशन पे कि आपने अगर ईमेल टाइप ईमेल लगा हुआ है तो आपने ईमेल करेक्ट डाला है, करेक्ट फॉर्मेट में डाला है या नहीं डाला है, करेक्ट फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये भी वो चेक करता है। नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड के बाद क्या था, लेट मी चेक। हमारे पास था कंफर्म पासवर्ड। तो कंफर्म पासवर्ड इज ऑल्सो द सेम थिंग। ठीक है, सिर्फ आपका जो पासवर्ड वाला ब्लॉक है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको हटाकर पासवर्ड को ही कॉपी कर लेते हैं, टाइप वही रहेगा, सिर्फ पासवर्ड के बदले क्या आ गया, कंफर्म पासवर्ड, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस। एड्रेस के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हमको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे कंट्री आ रहा है, कंट्री हमको नहीं चाहिए, हमको एड्रेस चाहिए। तो लेबल एंड एड्रेस, ये एक्चुअली AI है, AI पहले ही समझ जाता है आपको क्या लिखना है, लेकिन हर बार AI सही नहीं होता है। तो हमको एड्रेस चाहिए। एड्रेस के साथ अब हमको यहाँ पे कैसे इनपुट लेंगे, हम लेंगे टेक्स्ट एरिया से। यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था फॉर्म्स की कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल टेक्स्ट, काफी सारा टेक्स्ट लिखने को मिल जाता है। आपका जो विड्थ है, लेंथ है आपके फॉर्मेट की, वो थोड़ी बढ़ जाती है। आप यहाँ पर अपना रोज एंड कॉलम्स भी लगा सकते हो कि आपको नंबर ऑफ रोज अगर बढ़ाने हैं तो नंबर ऑफ रोज आपने दे दी लेट सपोज 3, एंड कॉलम्स दे दिया आपने हर रो में लेट सपोज 12। तो ऐसे करके भी हम अपना थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया का जो विड्थ है, जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ा हो गया ये, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये और बड़ा होता जा रहा है। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ टेक्स्ट लिखेंगे तो वो डिफरेंट होता है, टेक्सचर लिखेंगे तो हमारा थोड़ा सा बड़ा एरिया हो गया। सिंपल सी बात, कुछ नहीं है। इसके बाद हम मुझे चाहिए यहाँ पर फॉर्म में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्टेट। अब स्टेट में आ जाए तो हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शन वाला, मतलब सिलेक्ट करने के लिए। और जब सिलेक्ट करने की बारी आती है तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट कैसे करते हैं हम। पहले मैं इसे बंद कर दूं जरा, एंड यहाँ पर डिव हमने क्लोज कर दिया। जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट है, क्लोज करना कभी मत भूलना भाई इसको, ये बहुत परेशान करता है, फिर ढूंढते रह जाते हैं। अभी तो बहुत छोटा फॉर्मेट है, लेकिन फिर ढूंढना पड़ता है कहाँ पर कैसा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ फॉर्म रो लगाया स्टेट के लिए, यहाँ पर लेबल, लेबल फॉर स्टेट,
एंड यहाँ पर हम अपना इनपुट में देंगे सिलेक्ट। तो इनपुट जब आपको कोई मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं तो आपको सिर्फ सिलेक्ट टैग को यूज करना है, ना कि इनपुट टैग को। एंड देन यू कैन गिव द ऑप्शंस लाइक दिस, सिलेक्ट आईडी स्टेट, ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मैं तो कुछ लिख भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसमें 3 ऑप्शन दे दिए, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, मैं इसमें अभी ऐड नहीं कर रही। आपको पता है इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, यस 29 ही है, हाँ एक बढ़ गया है ना, हाँ 29 है स्टेट्स हैं। मैं अभी जनरल नॉलेज चेक नहीं कर रही, बट ऐसे करके आप स्टेट्स दे सकते हो। इट्स जस्ट अप टू यू, थोड़ा ट्राई करना। इसके बाद हम चाहें तो सिटी ले सकते हैं, तो सिटी आ रही है ऑटोमेटिकली, सिलेक्ट आईडी सिटी, देन ऑप्शन मुंबई, अहमदाबाद, ओके सबके स्टेट, सबके सारे स्टेट्स के इसने हमको कैपिटल दे दिए। तो ये हमारा एआई का बेनिफिट हो गया, मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ा। आपको समझ आ गया होगा सिलेक्ट कैसे करते हैं, जरा इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टेट लिया, तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख कर नहीं आया कोई वैल्यू, यहाँ पर लिख कर आए सिलेक्ट स्टेट, तो आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो लाइक दिस। मैंने लिखा ऑप्शन, ये कुछ तो हम भी करें, ठीक है, ऑप्शन वैल्यू सिलेक्ट, सिलेक्ट ऐसे करके दे सकते हो, ऐसे लिखकर आता है ना, आपने साइड्स पे गए हो गए, यहाँ पे ऐसे लिखकर सिलेक्ट लिख कर आता है, तो सिलेक्ट स्टेट आप ऐसे कर सकते हो, एक ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी हम ऐसे सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमारा लिख कर जाएगा सिलेक्ट, ना कि कोई वैल्यू लिख कर आएगी। आप चाहो तो ऑटोमेटिकली वैल्यू भी दे सकते हो, अप टू यू। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है। गुजरात सेलेक्ट हो गया, राजस्थान सेलेक्ट हो गया, ऐसे करके हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। नेक्स्ट फॉर्मेट इज चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स क्या होते हैं, सिटी हो गया, पिन कोड। अब पिन कोड आप बहुत समझदार हो, पिन कोड तो आप भी ऐड कर सकते हो, मैं पिन कोड की तरफ नहीं जा रही हूँ, जस्ट अ नंबर। जैसे हमने एज को एंटर किया वैसे हम पिन कोड को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हॉबीज। तो हॉबीज में क्या क्या आता है हमारे पास, हॉबीज में हम कैसे करेंगे इनपुट, वाया चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया डिव, एंड डिव के अंदर मैंने लगाया क्लास, ओके सॉरी, या क्लास लगाई मैंने, फॉर्म ग्रुप, यहाँ पर मैंने लगाया लेट्स सब, क्या लगाना था हमको, हॉबीज, यस। ऑटोमेटिकली इसने पूरा बना दिया। हॉबीज में चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स को जब भी आप लेते, जैसे हमने रेडियो को इनपुट लिया था वैसे ही हम चेक बॉक्स को इनपुट ले सकते हैं। चेक बॉक्स में आपको यहाँ पे टाइप देना है चेक बॉक्स, देन आईडी देनी है। जो भी आईडी क्या दोगे आप, जो आपका प्रॉपरली हॉबीज वाला सेक्शन है, जो आपका कॉमन सेक्शन जिसके अंडर आप इनपुट ले रहे हो, वो आपको आईडी के अंदर दे सकते हो। देन वैल्यू दे सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज, क्योंकि चेक बॉक्स में क्या है, मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि यूजर एक ही वैल्यू सिलेक्ट करे, या 2 सिलेक्ट करे, या 3 सिलेक्ट करे, या सारी सिलेक्ट करे। तो चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है एक टाइम पर यूजर। तो दैट्स वाई वी यूज चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स में इसलिए हम नेम यूज नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ हमको इनपुट टाइप चेक बॉक्स देना है एंड देन वी हैव टू गिव द वैल्यू नेम, जो भी आपके वैल्यू। यहाँ पर मैंने स्पैन यूज किया है, आप चाहो तो लेबल यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो अपना पैराग्राफ यूज कर सकते हो, थोड़ी स्टाइलिंग कर सकते हो अगर आपको आता है। नहीं आता तो हम अभी सीख ही रहे हैं स्टाइलिंग करना नेक्स्ट पार्ट में। अब हमारा हॉबीज हो गया, तो हमारे बटन टाइप हो गया सबमिट। अब हमको जब सबमिट करना है फॉर्म को, तो हमें सबमिट का लगा देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, देखो अब मैंने जिस जिस फील्ड में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वहां पर ये लिख कर आएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने इसको फिल नहीं किया है। अगर कोई भी आप एम्प्टी छोड़ दोगे, जैसे लेट सपोज यहाँ पर मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, इसको किसी भी सेक्शन को मैं सबमिट करूंगी, तो अब मैंने एज का है, एज पे अगर मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो ये टाइप नहीं ले रहा, लेकिन जब तक मैं इसमें नंबर्स इनपुट नहीं करूंगी तब तक ये नहीं लेगा इन, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट टाइप दिया नंबर। अब अगर ईमेल को मैं दूं एंड ईमेल को ऐसे ही मैं कर दूं एंड सबमिट करूं, अभी मैंने इसको क्लियर नहीं किया, तो पहले मुझे एक एक करके क्लियर करवाएगा एंड देन पासवर्ड एक एक करके क्लियर करेगा। हम सारी चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, देन ईमेल का देखते हैं, ईमेल को क्या एरर देता है। अगर मैंने ईमेल प्रॉपरली एंटर नहीं करी, देन इट विल से प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, @ मिसिंग है, तो मतलब फॉर्मेट को वो चेक कर रहा है। तो ये HTML की प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी हम वैलिडेशंस भी सीख सकते हैं, वैलिडेशंस और भी लगा सकते हैं अपनी तरफ से, पर्टिकुलर वैल्यूज में कैसे हमको फॉर्म को सबमिट करना है, ये सब हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके साथ हमारा HTML फॉर्म तो क्रिएट हो गया। अब बचता है नेक्स्ट पोर्शन में हमारा CSS। तो CSS को मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी CSS को कैसे हम यूज करके अपने फॉर्म को और सुंदर कर सकते हैं। क्या करना है हमको,
हमको एक स्टाइल डॉट CSS बनानी है। इसमें जाके अब सबसे पहले हम अपना फॉर्म पर आते हैं। इसमें हमको करना क्या क्या है, अगर हमें इसे सुंदर बनाना है, हमें सारे फॉर्म को, पूरा अपने फॉर्म को उठा के पहले तो बीच में लेकर आना है। जो बीच में फॉर्म आएगा, जो बीच में हमारा फॉर्म आएगा, ये पूरा फॉर्म, इसके पीछे एक बैकग्राउंड रखना है। उस बैकग्राउंड के अलावा बाकी पूरे सेक्शन पे हमको कोई और कलर देना है, जिससे कि वो थोड़ा डिफरेंट लगे और बीच में आ जाए। और बाकी हमारे जितने भी ये इनपुट वाले एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे टैग्स हैं, ये जितने हमने इनपुट लिया, उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए, थोड़े से अच्छे लगने लगे ये, जैसे हमारी इमेज में लग रहे हैं, है ना, कि फर्स्ट नेम ऊपर आ रहा है, नीचे पूरा फर्स्ट नेम लिख कर आ रहा है, ये पूरा थोड़ा बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बेटर लगा। ऐसा ही हम कुछ करेंगे यूजिंग CSS। तो देखो जादू, CSS का जादू। कुछ भी नहीं करेंगे हम, मैं अभी आपको सिर्फ कोड दिखा रही हूँ एक, कैसे कोड करके हम इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉडी लिया, पूरी बॉडी, जितना भी हमारा बॉडी है बॉडी टैग के अंदर, उसके मैंने सिर्फ फॉन्ट फैमिली को चेंज किया है, जैसे हम MS वर्ड में करते हैं फॉन्ट को चेंज। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दिया है पूरे बॉडी को, एंड देन मार्जिन दी है, पैडिंग दी है, एंड पूरे टेक्स्ट को मैंने अलाइन कर दिया सेंटर में, जो हमारी हेडिंग है। देन फॉर्म के अंदर हम आए, फॉर्म के अंदर हमने क्या क्या मार्जिन दिया, हमने उसकी विड्थ दिया, उसके बाद हमने उसको बॉर्डर रेडियस दिया, थोड़ी सी शेडो दे दी। अब ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे CSS प्रॉपर्टीज लगती हैं एक एक चीज पे। तो फॉर्म के ऊपर मुझे प्रॉपर्टी लगानी, तो मैंने फॉर्म टैग को लिया एंड यहाँ पर लिखा, एंड सारी प्रॉपर्टीज मैंने लगा दी। ठीक है, यहाँ पे मेरा चेंज हो गया ये फॉर्म ग्रुप। अब जितनी भी क्लासेस हमने फॉर्म ग्रुप के नाम से बनाई थी, उसके नीचे मुझे को मार्जिन देनी है, क्योंकि सारे जितने भी मेरे फॉर्म्स हैं, जितने भी मेरे फॉर्म के इनपुट्स हैं, वो सारे क्या हैं, सबका नाम मैंने दिया है फॉर्म ग्रुप। उनके नीचे मुझे थोड़ी सी बाउंड्री देनी है, जिससे कि सब लोग अलग अलग दिखें। अभी चिपके हुए हैं, सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन चिपके ना, हल्का सा गैप आ जाए, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है मार्जिन बॉटम। फॉर्म ग्रुप के नीचे थोड़ी सी मार्जिन आ जाए, 20 पिक्सल मैंने मार्जिन दी है। देन लेबल किया है, लेबल, लेबल क्या है, जितने भी मेरे सारे टैग्स हैं, जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, सबको मैंने दिया था लेबल नाम। तो लेबल से क्या होगा, सब चीजें हो गई बोल्ड में। जैसे MS वर्ड में हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पर उसको बोल्ड कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट, जितने भी हमारे इनपुट टाइप के चीजें हैं, इनपुट टेक्स्ट, डेट, नंबर, सबको क्या किया हमने, विड्थ दे दी, जिससे कि वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले, जैसे हमारी इमेज में था। ठीक है, इमेज में क्या है, देखो सारी इन्होंने पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करके रखी, जितनी हमारे इनपुट टैग्स लगे हुए हैं, सब ने विड्थ ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। तो अब ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर, हमने सबको बॉर्डर दिया है, पैडिंग दी है, तो सिंपली उसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग करी है। अब ये एक एक चीज क्या होती है, जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि हाँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी है, बटन का थोड़ा सा कलर दे दिया कि बटन थोड़ा सा छोटा सा लग रहा था, उसको बड़ा कर दिया बटन को। ठीक है, उसका बॉर्डर दे दिया कि उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसका क्या कलर रहेगा, सम वॉट लाइक दिस। तो ये हमारा पूरा स्टाइलिंग हो गई। अब इसको हमें मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए हम जाएंगे अपने हेड सेक्शन में, एंड हेड सेक्शन में जाके करेंगे लिंक। तो लिंक करेंगे अपने style.css को, जो हमारी ऑलरेडी स्टोर्ड है, एंड अब जाते हैं अपने फॉर्म पे, एंड ये हमारा है जादू, ये हमारा फॉर्म आ गया पूरा चेंज होके। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बीच में कर दिया, पूरे फॉर्म को उठा के बीच में कर दिया, इसको 100% विड्थ दी है। ये हमारे जो इनपुट टैग्स दिख रहे हैं ना, इनको हमने 100% विड्थ दी है। ये हमारी जेंडर है, इनको इसी सबको 100% विड्थ दी है, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एड्रेस, इसको अभी भी बड़ा करोगे अभी भी बड़ा हो जाएगा, ये बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा पूरा फॉर्म क्रिएट हो चुका है यूजिंग HTML एंड CSS। तो अगर आपको कभी भी कोई फॉर्म क्रिएट करना हो, तो आपको पता है कि HTML कैसे यूज करते हैं, CSS कैसे लगाते हैं, एंड यहाँ पर एज है, ये देखो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पर एक काउंटर भी आ गया। ठीक है, अब इसको हम बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि हमने नंबर लगा कर रखा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे इन दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। अगले वीडियो में हम कुछ एक्साइटिंग कर रहे होंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट CSS। इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।